करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, डॉलर भी डाउन। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की पिटाई, रुपए की सांसें बहाल। 3 दिन में वैल्यू 21 रुपए गिर गई। जखीरा अंदोजों ने डॉलर्स बेचना शुरू कर दिए। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने इंकशाफ किया। एक्सचेंज कंपनियों ने 2 दिन में स्टेट बैंक में $20 मिलियन जमा कराए। टास्क फोर्स के क्रैकडाउन से ब्लैक माफिया के कई एजेंट गिरफ्तार हुए, कई अंडरग्राउंड हैं। कार्रवाई से एक्सचेंज कंपनियों की सप्लाई बहाल हुई। क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। पेशावर में FIA की कार्रवाई, चौक यादगार की करेंसी मार्केट सील कर दी। 21 दिन में हवाला हुंडी के 28 मुलजिम गिरफ्तार करके 10 करोड़ से जायद बरामद किए जा चुके हैं। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता होकर 304 रुपए 94 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 307 रुपए में फरोख्त होता रहा। मुल्की जखायर में बेहतरी होते ही डॉलर 300 से नीचे आ जाएगा। कुंडे डालने वालों को हथकड़ियां लगाने की तैयारी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। लेस्को का लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ग्रैंड ऑपरेशन। 330 बिजली चोर पकड़े गए। 130 FIR दर्ज। मुलजिमान पर $5.25 करोड़ का चार्ज। साबिक रुकन कौमी असेंबली महर सईद जफर भी बिजली चोरी में मुलविस निकले। SE लेस्को ननकाना को साबिक MNA के खिलाफ कार्रवाई के बाद कत्ल की धमकियां आने लगी। आला हुक्काम को आगाह कर दिया गया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का कहना है किसी ताकतवर शख्स को भी ना छोड़ा जाए। चोरी रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। बिजली चोरों के साथ कोई रियायत नहीं बरतेंगे। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने का फैसला। तमाम चैम्बर्स, फेडरेशन और ताजिर तंजीमों से मुशावरत शुरू कर दी गई। IMF ने 400 यूनिट वाले बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ की तजवीज मुस्तरद कर दी। निगरान हुकूमत और IMF के दरमियान सिर्फ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक। IMF ने कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन को रिलीफ देने के साथ ही गैस की कीमत में 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा कर दिया। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर भी जोर। इलेक्शन आइन के तहत 90 रोज में कराए जाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमतें गैर आईनी हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के जेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। तमाम बार एसोसिएशन 14 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल करेंगी। पुरअमन मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुतालबा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। अदालतें अपने फैसलों पर अमल नहीं करा सकती तो ताले लगा दें। नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार रबिया बाजवा ने कहा PDM के जरिए ऐसी कानून साजी की गई कि जमहूरियत भी शर्मिंदा है। अहमद रजा कुसूरी कहते हैं मुल्क के हालात 1971 जैसे हैं। हम आइन और अदलिया को बहाल करेंगे। एडवोकेट नईम कुरैशी बोले मुल्क में आइन कहीं नजर नहीं आता। सीनियर वकील हामिद खान ने कहा आइन और रूल ऑफ लॉ के लिए पहले भी कुर्बानियां दी, अब भी देंगे। शोएब शाहीन ने कहा आइन मजाक बन चुका, वुकला आज से तहरीक शुरू करें। PDM दौर के वजीर आजम और विफाकी वजीरों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मारूफ कानूनदान लतीफ खोसा का मुतालबा। वुकला कन्वेंशन से खिताब में कहा अगर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो आइंदा कोई अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। मुझे लिफ्ट में मारने की कोशिश की गई, मैं मर भी जाता तो काला कोट जिंदा रहता। एहतजाज एहसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया। कहा निगरान हुकूमत को आइन के तहत कोई इख्तियार नहीं। जब सदर कौमी असेंबली तहलील करेगा तो वो इलेक्शन की तारीख देगा। माहिर कानून बाबर आवान ने कहा मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता आइन की पैरवी में है।
पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो उस वक्त इलेक्शन हो जाते। मौलाना फजल रहमान का पीपल्स पार्टी पर फिर वादा खिलाफी का इल्जाम। एंकर पर्सन से गुफ्तगू में बोले, दीगर जमातों ने इत्तेफाक राय से फौरी इलेक्शन का फैसला किया। पीपी ने ऐन वक्त में तहरीकी अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से फिर गई थी। मौलाना ने फौरी इंतखाबात को नागुज़ीर करार देते हुए कहा, इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। जमहूरी मुल्कों में निगरां हुकूमतों का तसव्वुर ही नहीं। कबायली इलाकों में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है। आज के हालात में अपने इलाके में भी इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकता। इस्टेब्लिशमेंट के मजबूत होने में सियासतदानों की खामियां भी हैं। शहरियार आफरीदी के खिलाफ एमपीओ ऑर्डर में इख्तियारात से तजावुज पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर, डीपीओ फारूक और एसएचओ नासिर मंजूर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। गैर मशरूत माफी भी मुस्तरद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आप भी जरा जेल में रहकर देख लें, जिन्हें आप जेल भेजते हैं वो कैसे रहते हैं। जो कुछ भी है अब ट्रायल में साबित करना। तो उनको वापस आना चाहिए जिन्होंने केस प्रेजेंट किया था ये, और वो बाहर बैठ के मजे न लें, वापस आके इसका जवाब दें कि क्या किया था। शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे न लें, वापस आएं और जवाब दें। मलिक अमीन असलम का मशवरा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मलिक अमीन असलम और सेनेटर सानिया नश्तर की नैब रावलपिंडी में पेशी। विफाकी काबीना इजलास में खुफिया मुआहदे की मंजूरी की तस्दीक कर दी। बताया, बंद लिफाफा समरी उस वक्त के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने पेश की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की जानिब से दायर तौहीनी अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। साबिक वजीर आला पंजाब ने जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर आईजी इस्लामाबाद और दीगर के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने हुक्म दिया था कि किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। तोशाखाना केस। बुशरा बीबी से नैब की तहकीकात। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी से 4 घंटे पूछगछ की गई। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने बुशरा बीबी से मुतादिद सवालात किए। जाली रसीदों से मुतालिक केस में इस्लामाबाद की अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी। जजों के लिए 36 करोड़ से जायद कर्ज की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट के जजों को फीकस 3.25 करोड़ रुपए कर्ज बिला सूद दिया जाएगा। जज 12 साल की मुद्दत में बगैर सूद ये कर्ज वापस कर सकेंगे। जजों को उनकी 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्ज दिया जाएगा। पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस ने जजों के लिए बिला सूद कर्ज की मंजूरी दी। स्पीकर कौमी असेंबली अरशद शरीफ कत्ल केस की ब्रीफिंग के लिए इजलास बुलाने की इजाजत ही नहीं देते थे। कायबा कमेटी बराए खारजा के साबिक चेयरमैन मोहसिन दावड़ का इंकशाफ। कहा, 3 बार इजलास मुलतवी हुआ, तारीख तय करते थे, फाइल घूमती रहती थी। एक इजलास में जीआईटी के सरबराह डीआईजी ने दीगर अफसरान के बगैर ब्रीफिंग देने से इनकार किया। अगले इजलास में दीगर अफसरान के बजाय आईजी पेश हो गए। मामला जेर समाअत होने का कहकर ब्रीफिंग से माजरत कर ली। वजारत खारजा ने मामला वजारत दाखिला का करार देकर हाथ ही उठा लिए। वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर से सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तिजारती हजम बढ़ाने के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक अहम मुलाकात में पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। दोनों मुमालिक के दरमियान मौशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। सरबराह पाक फिजाइया से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, जोग्राफियाई सूरत हाल पर गुफ्तगू, उभरते इलाकाई सलामती के चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया।
एयर चीफ का दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म का यादा। जैन मेरियट को हालिया बरसों में पाक फिजाइया की जानिब से की गई नुमाया पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। एयर चीफ ने कहा, आलमी सलामती में पाक बरतानिया बेहतरीन शराकतदारी के मुतकाजी है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाक फिजाइया को जिद्दत से हमकिनार करने पर अस्करी क़यादत को सराहा। कनकोट धरने पर हमले में पुलिस मुलव्विस निकली। हमलावरों की पुलिस वर्दी में तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। एसएसपी अमजद शेख ने डीएसपी और एसएचओ समेत 6 एहलकार मुअत्तल कर दिए। इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई। गुज़श्ता रोज कनकोट में मखफियों की बाजियाबी के लिए जारी धरने में नकाब पोश मुसल्लह अफराद ने हमला किया था। कराची में डाकू बेलगाम, पुलिस बेबस। कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर बाप और बेटे को कत्ल कर दिया गया। अहले इलाका कहते हैं डाकुओं को पकड़ा जा सकता था। पुलिस मोबाइल नाके पर थी लेकिन मदद न की। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस-थाने जौहर में डकैतों की फायरिंग से 5 साल की बच्ची जख्मी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। ब्लॉक 3 में मोटरसाइकिल सवार डाकू मोबाइल छीनकर फायरिंग करते हुए फरार हुए थे। डीजी खान में ड्रग माफिया बच्चों के जरिए मंशियात फरोख्त करने लगी। थाने की दीवार के साथ खुलेआम मंशियात फरोख्त करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर खरीदारों का रश। AR5 न्यूज पर खबर नशर होने के बाद पुलिस ने बच्चे को उठा लिया। यूजलेस सोल्यूशन दिया कि रीटेक्स ले लेते हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर में दोबारा दे दें। रीटेक्स का मसला ये है कि जो स्टूडेंट्स गैप ईयर पे हैं उनको एक और गैप ईयर लेना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनके पाकिस्तानी नहीं बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी जो एडमिशन है वो रिवोक हो जाएंगे। हम लोग इनसे ये चाहते हैं कि रीटेक्स ना लें, जो एग्जाम्स बच्चों ने पहले दिए हुए हैं उनको रीअसेस कर लें। लाहौर के लिबर्टी चौक पर ए लेवल के तलबा का एहतजाज। मुजाहरे में तलबा के साथ वालिदैन भी शरीक हुए। दोबारा इम्तहान लेने के बजाय नंबरों पर नजरसानी का मुतालबा। तलबा का कहना है एवरेज मार्किंग या दोबारा पेपर लेना इंसाफ नहीं। दोबारा पेपर 9 मई के फौरी बाद लिए जाते तो बेहतर था। अमेरिका ने तालिबान के लिए अफगानिस्तान में फौजी साजो सामान नहीं छोड़ा। सिर्फ महदूद तादाद में कुछ असलहा, एयरक्राफ्ट काबुल में छोड़ा था। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। AR5 न्यूज के सवाल पर कहा, जिस जंगी साजो सामान की आप बात कर रहे हैं वो अफगान डिफेंस फोर्सेस के हवाले किया। सदर बाइडेन को एहसास है पाकिस्तान को खतरात का सामना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी वजह अफगानिस्तान से जुड़ी सरहद है। यौम फिजाइया पर तकरीबात। राशिद मिनाज शहीद निशान हैदर के मजार पर दुआया तकरीब। वाइस एयर मार्शल खालिद महमूद की राशिद मिनाज शहीद के मजार पर हाजिरी। एयरफोर्स के दस्तों ने शहीद पायलट को सलामी पेश की। यौम बहरिया की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म ज़र्ब का प्रोमो जारी। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है दस्तावेजी फिल्म 1965 में दवारका पर किए गए ऑपरेशन सोमनाथ की जंगी रुदाद है। बहरी जंगी तारीख में ऑपरेशन सोमनाथ ऐसी ज़र्ब है जो दुश्मन कभी ना भूलेगा। G20 इजलास की मेजबानी। आलमी सतह पर भारत का मसनूई चेहरा खुलकर सामने आ गया। मरकजी दिल्ली के चारों इतराफ मोदी सरकार की जानिब से खुशामद पर जोरों पर मुनाफिकाना तर्ज अपनाते हुए दिल्ली में कायम कच्ची आबादियों को ढांप दिया गया। नकलो हरकत महदूद और G20 के पोस्टर्स लगा दिए गए। झूठी नमूदो नुमाइश के लिए मोदी सरकार ने G20 के जायरीन के लिए तमाम शो धूमधाम और चमक दमक का इंतजाम कर रखा है। शहदाए करबला का चहलम मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाया गया। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद हुए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श के 980वें उर्स की तकरीबात का तीसरा रोज। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की दाता दरबार आमद। मजार पर फातिहा खानी की। एशिया कप में भारत से टकराने पाकिस्तानी टीम कोलंबो पहुंच गई।
इस बारिश ने रंग में भंग न डाला तो इतवार को कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। पाकिस्तान ने सुपर 4 के पहले मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दी। इमाम और रिजवान ने सेंचुरियां स्कोर की। कौमी बॉलर्स की इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस। अब तक तीनों मैचेस में टीमों को ऑल आउट किया। बाबर आजम ने कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 2000 रन्स बना लिए। बाबर आजम ने 31 इनिंग्स में 2000 रन्स मुकम्मल किए। कोहली ने बतौर कप्तान 36 इनिंग्स में ये सिंगल अबूर किया था। प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब खान शॉर्टलिस्ट। वेस्टइंडीज के निकोलस भी उम्मीदवारों में शामिल। लड़की ने शादी से इनकार क्यों किया? तुर्किया में जुनूनी शख्स ने शादी में आकर दुल्हा पर गोलियां चला दी। तकरीब में कोहराम मच गया। जख्मी दूल्हा को बचा लिया गया। एक बच्ची भी गोलियां लगने से जख्मी हुई। हमलावर पकड़ा गया। और उर्दू अदब का जिंदा और जावेद नाम अशफाक अहमद की बरसी। एक मोहब्बत शौक नाम अफसाने उजले फूल जाविया नुमाया तसानीफ में शामिल। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।